हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, ठीक है। और इस सेशन के बाद कम से कम आपको ये क्या कहते हैं, इसके बाद आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको आज प्रोवाइड करेंगे। आज हम देखेंगे कि भारत 28 राज्य नहीं, भारत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना। इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन, आज पॉलिटी भी मिक्स रहेगा इसमें और इतिहास भी मिक्स रहेगा, ठीक है। कि भारत आखिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना है। इसलिए मैं आज पूरा डिटेल में लिख के लेके आया हूँ कि अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो इस सेशन के बाद आपको कम से कम 100+ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, वो मिनिमम से मिनिमम टाइम में, ठीक है। तो इस सेशन को से जुड़ना मत भूलिए और हर शाम 6:30 बजे आ जाइए टारगेट स्टडी 100 के यूट्यूब चैनल के साथ और अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज पहला वो क्या है। भारत 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से आज भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना। तो देखिए, ये बात तो बहुत पुराना था, 1950 से पहले का था क्या। जब क्या था, पहला एक कमीशन आया था, वो फजल अली कमीशन, जो कि उसमें अध्यक्ष फजल अली था, उस कमीशन का गठन करने वाला, ठीक है। तो फजल अली कमीशन कब आया था, तो देखिए, 7वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया, मतलब 7वीं बार संविधान संशोधन किया गया। वो कब किया गया था, तो 7वीं बार संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, ठीक है। तो 1956 में किया गया था। यह कमीशन था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया गया था कि राज्यों को किस तरह से सुव्यवस्थित किया गया है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ये कमीशन किसका था, तो फजल अली आयोग जो कि लेके आया था, ठीक है। इसमें कहा गया था कि भारत में कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया है गोवा। गोवा को भारत में राज्य का दर्जा कब मिला, ठीक है। ये सब विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, गोवा गोवा सबसे पहले पुर्तगालियों ने हड़पा था। जब पुर्तगाली भारत में, देखिए, गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली अगर भारत में कब्जा करने के माध्यम से आया था, तो सबसे पहले आने वाला वो कौन था, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गया पुर्तगाली। ये देखिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आया, वो कब, तो 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो 1498 में वास्को डी गामा आया और सबसे लास्ट में गया, जो अंग्रेजों से भी बाद में गया। अंग्रेज तो 1949 में छोड़ के चले गए थे हमको, 1946 में चले गए थे हमको छोड़ के। और पुर्तगाली भारत को छोड़ के गया कब, 1961। वो भी कब, जब हमारा मिलिट्री ने एक्शन लिया उसके ऊपर, फिर भारत को छोड़ के गया, ठीक है। तो भारत में देखिए पुर्तगाली आया, पुर्तगाली ने अपना शासन चलाया। पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने अपना शासन चलाया। तो ब्रिटिश ने काफ़ी टाइम तक, तीसरे तीसरे टाइम पे ब्रिटिश आया था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने भी अपना शासन चलाया। ब्रिटिश ने थोड़ा लंबा 200-250 साल चलाया, लेकिन पुर्तगाली तो सीमित हो गए थे। तो वो पुर्तगाली गोवा तक सीमित हो गए थे। गोवा को अपना पर्टिकुलर कब्जा बना के रखा था और बाकी सब अंग्रेजों के पास था, ठीक है। तो गोवा किसके कब्जे में था, तो पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। भारत में कब सम्मिलित हुआ, तो देखिए 56वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत, ठीक है, इसके तहत गोवा को भारतीय भारतीय संघ में शामिल किया गया, मतलब गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत दिया गया, ठीक है। और अगर गोवा से पूछे कि गोवा में वर्तमान समय में सीएम कौन है, तो गोवा में वर्तमान समय में सीएम है प्रमोद सावंत, ठीक है।
और अगर विधानसभा सीटें पूछे कि गोवा की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें 40 हैं। अगर जो राज्य पूछे तो एरिया के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर एरिया वाइज़ पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन-सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गोवा। 40 विधानसभा सीटें हैं। प्रमोद सावंत वर्तमान सीएम हैं। गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है? इसके बाद देखते हैं सिक्किम को भारत का दर्जा कब दिया गया है, तो सिक्किम को देखिए एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है? तो अगर पूछे कि सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो वो 35वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन अगर पूछे कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया था। ठीक है? तो अगर पूर्ण राज्य का दर्जा पूछे कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो वो हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया। ठीक है? उसके बाद आता है बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की स्थापना कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 जब भारत में संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया, तो वो भी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान बन के तो 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन उस समय पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल डे था। नहीं, 24 जनवरी 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया था। नहीं, 26 नवंबर 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन हमारे पास जो कि रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो एक स्पेशल पर्टिकुलर डेट था 26 जनवरी, तो उसी दिन पर ही लागू करने का जो निर्णय लिया उस समय के कैबिनेट मंत्री। ठीक है? इसीलिए कुछ समय का 26 नवंबर 1949 से एक्सपेंड करके 26 जनवरी 1950 को संविधान में लागू किया। लेकिन अगर कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान के कितने नियमों को लागू किया गया, मतलब कितने कानून को लागू किया गया था, अगर ये पूछे तो 16 कानून को लागू किया गया था, 16 लॉ को कानून किया गया था। ठीक है? और ये सब कहाँ लिखा है, तो ये लिखा गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 392 में लिखा हुआ है कि वो 26 नवंबर 1949 को 16 कानून को लागू किया गया था। ठीक है? लेकिन पूर्ण कानून 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। ठीक है? अगर आपसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थापना डेट पूछे, तो वो भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को उस उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है और बिहार की स्थापना दिवस है। ठीक है? इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना दिवस कब है? राजस्थान को स्थापना कब किया गया है, तो राजस्थान को 30 मार्च 1949 में स्थापना किया गया। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश से जस्ट पीछे राजस्थान अगर पूछे, तो राजस्थान हो जाएगा 30 मार्च 1949 में राजस्थान की स्थापना दिवस है। ठीक है? उसके बाद आता है पुदुचेरी। अब क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से पुर्तगालियों ने गोवा को हड़प के रखा था, उसी तरह से फ्रांसीसियों ने किसको हड़प के रखा था, तो फ्रांसीसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र ले चुका था, क्योंकि फ्रांसीसियों को भी खदेड़ दिया था। ठीक है? फ्रांसीसियों को बांडीवास के युद्ध के बाद खदेड़ दिया था और फ्रांसीसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र लेके वो अपने क्षेत्र में बैठ गया। वो क्षेत्र का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा पुदुचेरी। ठीक है? पुदुचेरी में फ्रांसीसी वास कर रहे थे। तो देखिए पुदुचेरी किसके कब्जे में था, तो वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ठीक है? फ्रांसीसियों के कब्जे से पुदुचेरी को भारत सरकार ने कब मुक्त करवाया, तो वो मुक्त करवाया था 1954 में। ठीक है? और इसे एक भारत का यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है? तो अगर पूछे पुदुचेरी किसके अधीन था, तो वो फ्रांसीसियों के अधीन था, लेकिन उसकी स्वतंत्रता भारत सरकार ने किया। और वो कब किया था, तो वो हो जाएगा, वो किया था 1 नवंबर, पूरा डेट याद रखिएगा। पुदुचेरी को स्वतंत्र कब किया था और भारतीय संघ में कब मिलाया गया था, वो हो जाएगा 1 नवंबर 1954 में। ठीक है? 1954 में भारतीय संघ में यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है? इसके बाद आता है कि पुदुचेरी में कितने जिले हैं। ठीक है? तो देखेंगे पुदुचेरी में कितने जिले हैं, तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं। तो वो जिलों के नाम क्या है, तो पहला है यनम। ठीक है? पुदुचेरी के जिले हैं 4, पहला है यनम, दूसरा क्या है कराईकल, तीसरा है माहे और तीसरा है पांडिचेरी। क्या है?
पांडिचेरी, माहे, कराईकल और चौथा क्या है, चौथा हो जाएगा एनम। ठीक है, ये है पुदुचेरी के जिले, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट, चाहे संविधान संशोधन के तहत पूछे, चाहे राज्य के तहत पूछे, और चाहे मिलावट के तहत पूछे, या स्थापना के तहत पूछे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं लेके आया हूँ। कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी लमसम आधे घंटे में। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा है। अब बारी आती है कि भारत के अंदर ही भाषा के आधार पर अलग होकर एक नए राज्य की स्थापना। ठीक है, नए राज्य की स्थापना। ये पहला राज्य कौन हो जाएगा जो भाषाई आधार पर। देखिए एक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, तेलंगाना नहीं सॉरी, अगर आपसे पूछे कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब कुछ पॉटी पॉटी करके नाम है, उन्होंने आमरण आचरण किया था, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग कर दिया था। ठीक है, तो अगर एग्जाम पूछे भाषाई आधार पर अलग करने वाला राज्य, अलग होने वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, तो देखिए वो हुआ था आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस अगर पूछे तो देखिए घोषणा कब की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें दो डेट हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषाई यानी लैंग्वेज के आधार पर अलग किया गया, डिवाइड किया गया। आंध्र प्रदेश एक नया राज्य की स्थापना किया गया भाषाई आधार पर। लेकिन अगर पूछे कि घोषणा कब करता है, सरकार कब घोषणा करता है कि हम एक नए राज्य बनाएंगे, वो होगा आंध्र प्रदेश। तो ये 1953 में घोषणा करता है। लेकिन इस राज्य की स्थापना कब करता है, तो राज्य की स्थापना करता है कब, तो वो हो जाएगा 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, 3 साल बाद 1953 में घोषणा करता है कि हम एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन ये स्थापना करते कब हैं, तो 1 नवंबर 1956 में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मुंबई। मुंबई पहले एक, जैसे बंगाल एक प्रांत हुआ करता था, अवध एक प्रांत हुआ करता था, बिहार एक प्रांत हुआ करता था। ठीक है, उसी प्रकार से एक मुंबई भी एक प्रांत हुआ करता था। ठीक है, एक मुंबई प्रांत हुआ करता था। मुंबई जिसे सपनों का शहर, फिल्म सिटी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे अनेक लोगों के सपने साकार होते हैं, अनेक एक्टर वेक्टर बन जाते हैं, फिल्म सिटी। ठीक है, जहाँ पे लोग सपनों का शहर माना जाता है, हीरो का शहर, हीरोइनों का शहर जिसे माना जाता है बम्बई। ठीक है, उस बम्बई बम्बई पहले एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन बम्बई से दो राज्य अलग हो गए। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे देखिए ऐसा होता है, जैसे आप और आपके पड़ोसी के लड़के का जैसे जॉब लग जाता है और आपके लड़के का नहीं लगता है, तो कहीं न कहीं वो हर टाइम थोड़ा क्रिटिसाइज़ होता रहता है। ठीक है, तो जैसे विवाद, मतलब विवाद हो जाता है ना, पड़ोसी आपस में लगे रहता है, कैसे नौकरी पा गया, ये पा गया। पड़ोसी जैसे आपके पीछे, जैसे आप कुछ कर रहे हैं तब भी पड़ोसी लड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तब भी पड़ोसी को जलन होगी। तो उसी तरह से जैसे एक ही घर में बिल्ली या कुत्ता नहीं रह सकता। ठीक है, एक ही घर में जैसे बिल्ली या कुत्ता नहीं रह सकता, उसी तरह से ये हुआ कि मुंबई जो एक प्रांत था, मुंबई प्रांत में दो तरह के लोग रह रहे थे। एक गुजराती जो कि हिंदी बोलने वाले, यानी गुजराती बोलने वाले, और गुजराती लोग हिंदी भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो मुंबई प्रांत में दो तरह के लोग रह रहे थे। वो कौन थे, तो एक थे गुजराती जो हिंदी वो बोलते थे, और एक थे मराठा जो कि मराठी बोलते थे। ठीक है, अब दोनों में विवाद होता रहता था, तो फिर इन दोनों ने कहा कि हम दोनों को अलग करो। ठीक है, तो ये हुआ, मुंबई से दो राज्य अलग हुआ। एक है मराठा अपने महाराष्ट्र लेकर अलग हो गए, और गुजराती अपने गुजरात लेके अलग हो गए। तो अगर पूछता है मुंबई एक प्रांत हुआ करता था, मुंबई से दो राज्य, नया नया दो राज्य बना, वो कौन सा है, तो गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, और गुजरात महाराष्ट्र बना कब, एक नया दो नए राज्य, एक राज्य से दो नए, एक प्रांत से दो नए राज्य कब बना, तो वो हो जाएगा 1 मई 1960 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बम्बई प्रांत से दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बना, वो कब बना, तो 1 मई 1960 में बना। ठीक है, इसके बाद आता है दादर नगर हवेली।
दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है। दादर नगर हवेली की स्थापना कब किया गया था? तो दादर नगर हवेली की स्थापना 11 अगस्त 1961 में किया गया था। एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि हम पहले ये पढ़ते थे कि भारत में 29 9 यूनियन टेरिटरी क्यों पढ़ते थे, ठीक है। हम पहले 9 यूनियन टेरिटरी क्यों पढ़ते थे, ये अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है कि ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक बजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आप अगर सेशन को अटेंड करते हैं 15-20 मिनट, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न वाइज चल रहा है या नहीं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस यहाँ से जीके सटीक बैठेगा, चाहे आप एनके सीडीएस एयरफोर्स नेवी आर्मी, ठीक है, या आप एसएससी सीजीएल सीजीएल जीडी एमटीएस सीपीओ स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, या आप बैंक रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर क्षेत्र में स्टेट पीएससी हो यूपीएससी हो, हर क्षेत्र में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चाहे क्वेश्चन को टफ बना के पूछा जाए और चाहे क्वेश्चन को सरल बना के पूछा जाए, पूछा जरूर जाएगा। तो देखिए, दादर नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर आता है दमन एंड दीव। दमन द्वीप को 30 मई 1987 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो अगर आपसे पूछे कि दादर नगर हवेली को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वो 11 अगस्त 1961 में बनाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे दमन एंड दीप को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, तो दमन एंड दीप को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 30 मई 1987 में। फिर इन दोनों का पैचअप करवा दिया, लब हो गया इन दोनों को। सभी राज्य जहाँ पे अलग हो रहे थे, जैसे मुंबई से गुजराती मराठा अलग हो गया, वहाँ इन दोनों को लव हो गया कि भैया हमें अलग नहीं होना है, हमें एक में ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ फिर देखिए, जो दादर नगर हवेली 11 अगस्त 1961 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और दमन एंड दीव 30 मई 1987 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, फिर इन दोनों का पैचअप करवाया गया और दोनों को मिलाकर एक बनाया गया, ठीक है। दोनों को मिलाकर के एक बनाया गया। तो दोनों को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वो कब बनाया गया था, तो 26 जनवरी 1920 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से बार बार, ठीक है, तभी एक कम हो गया हमारा यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अगर पूछा कि भारत में किन दो यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वो हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और वो कब बनाया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को राज्य का हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो वो हो जाएगा 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में होता है, ठीक है। तो 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना होता है। फिर उसके बाद देखते हैं असम। देखिए, असम भी पहले एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। जैसे आप मान लीजिए, ये है हमारा म्यांमार के क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो ये क्षेत्र, ये जो असम है, ये पहले पूरा असम हुआ करता था। असम इतना बड़ा था कि अगर हम माने कि भारत को भारत को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो एक चौथाई भाग पूरा असम था, ठीक है। फिर वो असम से अलग अलग राज्य बनाया गया था जब असम आके भारत से मिला। फिर उसके बाद इतना मतलब एक जगह पे इतना कंट्रोल कर पाना, इतना बड़े राज्य को कंट्रोल कर पाना, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बहुत हावी महसूस हो रहा था। फिर असम में मतलब तोड़फोड़ शुरू कर दिया सरकार ने, और उनको 4-5 भागों में 7 भागों में बांट दिया असम को, ठीक है। तो देखिए, पहले असम एक हुआ करता था, असम से 7 राज्य, 6 राज्य और कैसे कैसे बना वो देखते हैं। देखिए, असम से पहला राज्य अलग बनाया गया, वो है नागालैंड। अगर आपसे पूछे कि असम से पहला राज्य कौन सा अलग किया गया, वो नागालैंड को अलग कर दिया गया था। वो कब किया गया था, 1 दिसंबर 1963 में। तो 1 दिसंबर 1963 में असम से एक नया राज्य बनाया गया, वो है नागालैंड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम कब किया गया, तो सेकेंड टाइम किया गया था, सेकेंड टाइम 3 राज्यों को, पहले एक राज्य मैंने नागालैंड को असम से अलग किया गया था 1 दिसंबर 1963 में। फिर सेकेंड टाइम में क्या किया गया, सेकेंड टाइम में 3 राज्यों को अलग किया गया। वो क्या है, 3 नए राज्य बनाया गया। पहले तो एक राज्य बना था नागालैंड,
फिर उसके बाद 3 राज्य बनाया गया था। तो 3 राज्य कौन-कौन सा है? तो वो था मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा। पहले नागालैंड को अलग किया गया, फिर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग किया गया असम से। कब किया गया था? तो वो जगह 21 जनवरी 1972 में। तो 21 जनवरी 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग किया गया था। और साथ ही में अरुणाचल प्रदेश को भी अलग किया गया था, लेकिन उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा क्रम। असम से पहला राज्य कौन अलग हुआ था? नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, उसके बाद असम से 3 राज्यों को अलग किया गया। वो कौन सा था? तो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और साथ ही में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। वो कब डेट किया था? तो 21 जनवरी 1972 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद तीसरी बार क्या हुआ? तो तीसरे बार में क्या हुआ? तीसरे राज्य में एक नया राज्य तो बनाया गया, साथ ही में जो मतलब अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसको राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, जो तीसरी बार अलग किया गया, तो तीसरी बार मिजोरम को एक नए राज्य के रूप में बनाया गया। असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। वो कौन सा था? तो वो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम नए राज्य बनाया गया। और जो अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, उसको अब नए राज्य में कन्वर्ट कर दिया। यूनियन टेरिटरी से राज्य का दर्जा दे दिया गया थर्ड टाइम। वो कब था? तो हो जाएगा 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को। तो 20 फरवरी 1987 को ये अलग किया गया था। और असम अब जो कि असम से और 6 राज्य बन चुका था। वो कौन-कौन सा था? तो पहला नागालैंड, दूसरा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और चौथा चौ चौथा था क्या? तो चौथा था मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, चौथा मेघालय हो जाएगा, पाँचवाँ मिजोरम हो जाएगा और छठा कौन सा था? तो छठा था अरुणाचल प्रदेश। पहले उसे अलग किया गया था, लेकिन उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, राज्य बनाया गया था तो लास्ट में 20 फरवरी 1987 में मिजोरम के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से असम, अब जबकि असम से अलग होकर 6 राज्य बन चुका था, और जो ये पीछे वाला पोर्शन है इसमें 7 राज्य बन चुका था। ठीक है, अब 1 से 7 राज्य बन चुका था। इसे ही कहा जाता है भारत के 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 बहनों की भूमि कहा जाता है इसे। और अगर पूछे कि 7 बहनों की भूमि से कौन-कौन से मतलब विदेश टच करता है, सीमावर्ती राज्य हैं, तो वो जगह इधर इधर म्यांमार, ऊपर चाइना और साइड में बांग्लादेश। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारी। फिर आगे और क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को जो अलग किया गया था, मैंने स्थापना दिवस बोला था 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। हर टीचर आपको ये पढ़ा देगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का कब अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का वो अलग हुआ, बिहार से झारखंड का वो अलग हुआ, ये पढ़ा देगा। लेकिन इतना जो मैंने गाथा पूरा पढ़ाया है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के लिए और यूनिक चीज़ें सीखने के लिए हर शाम आना पड़ेगा टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया। वो कौन सा था? वो था उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद आता है 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नया राज्य बनाया गया। वो था कौन सा? तो वो था झारखंड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ, तो उत्तराखंड अलग हुआ था। कब? तो वो था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, फिर अगर पूछे मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो वो था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, रिपीटेशन गड़बड़ हो गया। जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और लास्ट में बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट सेशन आपके सामने रख दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक रसगुल्ला यानी हलवा बना के छोड़ दिया है। ठीक है, हलवे को घोट के पी जाइए, साथ ही में ये पूरा लिख लीजिए
अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के टेलीग्राम सर्च कर लीजिएगा तो सेम लोगो पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। या अगर उससे नहीं मिल पाता है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, देखिए कहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। आप राज के 857, ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है राज के 857, इस पर मैसेज कर दीजिए कि नोट्स चाहिए, खाली इतना मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा या आपको ग्रुप के साथ ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल में वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है, और भी चाहिए जी किसी टॉपिक पर बता दीजिएगा। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा और हर शाम 6:30 बजे पढ़ने के लिए उपस्थित हो जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तक, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को मजबूत बनाइए, अपने जीवन को सफल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।